दादी और पोते की उड़ान। गांव की एक पुरानी हवेली के आंगन में बैठी 75 साल की दादी अम्मा एक पुरानी स्वेटर बुनते हुए हल्की मुस्कान के साथ अपने पोते अंश को देख रही थी। अंश इस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। बोर्ड की परीक्षाएं पास थीं और हर दिन वह खुद से, अपनी मेहनत से और अपने सपनों से हारता जा रहा था। एक दिन अंश बोला, दादी, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं बन सकता। दादी ने बुनाई रोक दी और उसकी आंखों में देखा। क्यों नहीं बनेगा? उन्होंने पूछा। दादी, सबके पास पैसे हैं, कोचिंग है, स्मार्टफोन है, अंग्रेजी आती है। मेरे पास क्या है? मैं हार चुका हूँ। दादी मुस्कुराई। अरे बावले, तू तो मेरा सबसे बड़ा सपना है। क्या तूने कभी वो कहानी सुनी जिसमें एक किसान ने अपने टूटे हल से खेत जोता और दुनिया को चौंका दिया? अंश ने उदास निगाहों से कहा, पर दादी, वो तो कहानी है, असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। दादी ने उसकी बात पर मुस्कुराहट से जवाब दिया, असली दुनिया उन्हीं के लिए झुकती है जो उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। चल, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, मेरी और तेरे दादाजी की। दादी ने अपनी कहानी शुरू की। मैं 10 साल की थी जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। गांव में हमारे पास बस एक मिट्टी का घर था और खाने को सिर्फ एक वक्त की रोटी। लड़कियां उस समय पढ़ाई नहीं करती थीं, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल पैदल 5 किलोमीटर दूर था। मैं रोज बिना चप्पल के जाती थी और जब बारिश होती तो मेरी कॉपी मिट्टी में भीग जाती। पर फिर भी मैं नहीं रुकी। अंश ध्यान से सुन रहा था। फिर जब मैं 16 की हुई, मेरी शादी हो गई। तेरा दादाजी बहुत सीधे थे, पर गरीब। हम दोनों मिलकर गांव में छोटी सी पाठशाला चलाते थे। तब मोबाइल नहीं था, न किताबें पूरी होती थीं, पर बच्चों को पढ़ाने का जज्बा था। हमने 15 साल स्कूल चलाया, एक मिट्टी की कुटिया में। गांव के बहुत से बच्चे आज अफसर हैं, इंजीनियर हैं। अंश ने पूछा, तो फिर आपने सब कुछ छोड़ क्यों दिया दादी? दादी ने जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी उड़ान तू है। अब तुझे वो करना है जो मैं चाहती थी, खुद को साबित करना, अपने हालातों को हराना। अंश के दिल में कुछ चुभा। उसे लगा जैसे अब तक वो अपने हालातों को कोसता रहा और दादी ने बिना कुछ कहे दुनिया को बदल डाला। उसी रात अंश ने अपने कमरे में बैठकर खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद से नहीं हारूंगा, अब मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन से अंश सुबह जल्दी उठने लगा। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो वह गांव के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगा। हर दिन वह अपने समय का पूरा इस्तेमाल करता। उसे लगता जैसे दादी की आंखों में उसका भविष्य चमक रहा हो। जब लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे ये क्या कर लेगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो अंश मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास मेरी दादी का आशीर्वाद है। फिर बोर्ड की परीक्षा आई। अंश ने दिल लगाकर पेपर दिए। उसके पसीने की हर बूंद उसके पेन की स्याही में उतर गई थी। रिजल्ट के दिन पूरे गांव का दिल धड़क रहा था। अंश के हाथ कांप रहे थे जब उसने रिजल्ट देखा। 92%। दादी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू मेरा सूरज है बेटा, तूने खुद को साबित कर दिया। अब ये सिर्फ शुरुआत है, नई मंजिल, यूपीएससी का सपना। अब अंश ने एक और बड़ा सपना देखा, आईएएस अफसर बनने का। जब गांव के लोग बोले, ये क्या पागलपन है, सरकारी स्कूल से यूपीएससी, तो दादी बोली, जब सपने बड़े होते हैं तो मजाक उड़ाने वाले भी बहुत होते हैं। पर तू उड़ता जा अंश। अंश ने हार नहीं मानी। गांव के पुराने स्कूल में ही एक कोना बनाकर तैयारी करने लगा। उसे इंटरनेट नहीं मिला, तो उसने पुराने नोट्स और किताबें ही बार बार पढ़ी। दादी हर दिन उसके लिए दूध, बादाम और हौसला लाती। जब अंश टूटता, वो उसे वही कहानी सुनाती, जब मैं भीगती हुई कॉपी लेकर स्कूल जाती थी, तब भी हारी नहीं थी, तो तू क्यों हार रहा है? 4 साल बीत गए। अंश ने यूपीएससी की 2 बार कोशिश की। पहले 2 प्रयासों में वह मेंस तक पहुंचा, लेकिन फेल हो गया। तीसरी बार जब उसने इंटरव्यू दिया, तो दादी की आंखों में आंसू थे, खुशी और डर के। रिजल्ट वाले दिन अंश दौड़ता हुआ घर आया। उसके हाथ में एक कागज था, आईएएस ऑल इंडिया रैंक 48। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, अब तू सिर्फ मेरा पोता नहीं, इस देश का बेटा बन गया है। आज गांव की वही पाठशाला एक बड़ा मॉडल स्कूल बन चुकी थी। नाम रखा गया, दादी अम्मा प्रेरणा स्कूल। आईएएस अंश अब गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाता है, और हर बच्चा जब उसे देखता है तो आंखों में उम्मीद होती है। और दादी, वो आज भी आंगन में बैठकर स्वेटर बुनती है, लेकिन अब उनके पास मोबाइल है और वो वीडियो कॉल पर बच्चों को कहानी सुनाती हैं। कहानी उस पोते की जो कभी खुद पर भरोसा नहीं करता था और आज हजारों को भरोसा सिखा रहा है।
हालात कभी भी हमारे सपनों को नहीं रोक सकते। हौसला, मेहनत और एक